दोस्तों, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध है, तब तक ये साल बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम स्वयं को नहीं बदल लेते। अगर कोई आपकी ईर्ष्या करता है, तो ना उन पर गुस्सा हो और ना ही उनसे नफरत करो, क्योंकि ऐसा करके वो खुद ही साबित करता है कि आपका व्यक्तित्व उनसे बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, एमबी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बौद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले, तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उससे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डर रहे थे तो आप हमें आदेश देते, हम उसे छोड़ते नहीं, शिष्य ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो, तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था, किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तो वे उसी के पास रह जाती है जो उन्हें लेकर आया था। क्रोध, आक्रोश, द्वेष, आवेश, ईर्ष्या, जलन, कूड़न, कोप आदि सब इंसान को समाप्त करने के रक्तबीज समान अवतार हैं। जब एक खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है, किंतु अग्नि कुछ भी समाप्त कर सकती है, फिर वो चाहे इंसान के अंदर का रक्त बीज जैसा क्रोध हो या संपूर्ण इंसान। बस इस आग को जलाने के लिए अपने अंतर्मन को प्रज्वलित करना होता है। एक अलख जगानी पड़ती है, मान सम्मान की ललक छोड़नी पड़ती है, अपेक्षाएं त्यागनी पड़ती है और कहीं कहीं मोह तक विरक्त करना पड़ता है। क्रोध एक प्रबल मानसिक विकार है जो मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को भी विकृत करता है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए लगा दे आग अंदर सुलगते आवेश को और लौ से प्रज्वलित करें स्नेह के बुझते आवेश को। अपने अंदर के रावण को मारने का एक ही तरीका है, स्वीकार करे कि वो है, उसके अस्तित्व को जाने, पहचाने और माने। अपने हर विचार को गौर से देखें, अपनी हर बुरी सोच को स्वीकारें, अपनी गलतियों को छुपाने वाले छोड़ दे बहाने, अपने बुरे विचारों को पहचाने, अपने व्यसनों को जाने, अपने क्रोध के लिए किसी और को जिम्मेदार ना माने, अपनी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट सबको अपना माने, अपनी बदमिजाजी, बदजुबानी की आदत को जाने। जिस दिन जान पहचान और मान लेंगे, उसी दिन से उस रावण के खत्म होने की शुरुआत हो जाएगी।